नमस्कार। अस्थमा एक लाइलाज बीमारी है, जिसके लिए लोग जीवन भर गोलियाँ खाते हैं। बच्चों में भी अस्थमा की बीमारी हो जाती है और बड़ों में भी हो जाती है। तो मैं आज एक अनुभव आपको शेयर करने वाला हूँ। ये अनुभव छोटे बच्चों में बहुत ही रामबाण ये फ़ॉर्मूला काम किया है, इसलिए ये फ़ॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं ताकि देश हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के जो भविष्य हैं, वो बच्चे का बीमारी उनके घर पे ही ठीक हो जाए, इसलिए ये फ़ॉर्मूला हम आपको शेयर कर रहे हैं। साथ में वो अनुभव की वीडियो भी हम आपको पीछे लगा देंगे ताकि आप देख करके आपका विश्वास बढ़े और आप भी प्रयोग करें अगर आपके घर में ऐसी बीमारी है तो। ये अनुभव महोबा उत्तर प्रदेश की एक बिटिया की है। वो बिटिया जब 6-7 साल की उम्र थी तब उसको ये बीमारी लग गई थी, दमा अस्थमा की बीमारी लग गई थी और वो तब से गोलियां खा रही थी, तब से वो इनहेलर ले रही थी, तब से वो उसके परिवार कई बड़े-बड़े हॉस्पिटल में भटक चुके और पिछले 8 साल से वो दवाइयों के ऊपर डिपेंड थे। मेरी बच्ची को श्वास की समस्या थी, तो मैं अस्पताल गया, इलाज कराता रहा। डॉक्टरों ने इलाज किया 7-8 साल, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। उनको कोई इलाज उनका संभव नहीं हो पाया। मॉडर्न पैथी में ऑलरेडी पहले से बताया गया कि इसमें जीवन भर गोली खाना पड़ेगा, लेकिन आयुर्वेद में, जड़ी बूटियों में, पारंपरिक चिकित्सा में इसके बहुत ही उपयोगी, बहुत ही रामबाण ऐसे-ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि आप घर बैठे बड़े आराम से कर सकते हैं। तो वो अनुभव मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। वो अनुभव जो बिटिया थी वो 8 साल से दवाइयाँ खा रही थी और वो सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो देखा, वीडियो देख करके हमारे ऑफिस के नंबर पे उन्होंने व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप करने के बाद उनका जो डिटेल है वो आया था, तो उनके डिटेल के अनुसार उनको हमारी जो डाइट है पीके डाइट के बारे में उनको बताया गया। साथ में एक औषधि उनको बताया गया जो घर पे वो प्रयोग करना है। ध्यान रखिए जिनको भी दमा अस्थमा की बीमारी है उनकी पेट हमेशा ज्यादातर गड़बड़ रहता है, इसलिए आपको डाइट पे आना बड़ा जरूरी है। बिना नियम परहेज के आपकी बीमारी जड़ मूल से नहीं ठीक हो सकती है। तो उनका विश्वास था इसलिए उनकी बीमारी ठीक हो गई। उन्होंने नियम परहेज चालू किया इसलिए उनकी बीमारी ठीक हो गई। उन्होंने औषधियों का सही तरीके से प्रयोग किया इसलिए उनकी बीमारी ठीक हो गई। तो उन्होंने क्या औषधि लिया उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा पुस्तक है, डॉक्टर अजीत मेहता जो है, ये उनकी पुस्तक है स्वदेशी चिकित्सा सार। इसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ था। हालांकि हमने ये फॉर्मूला हम पहले भी बहुत सारे लोगों को प्रयोग करवाते रहते हैं, जिनको सर्दी जुकाम खांसी बुखार रहती है, जिनको सांस फूलने की समस्या रहती है, उनको प्रयोग करवाते रहते थे। लेकिन यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है बहुत ही रामबाण तरीके से दमा वाले पेशेंट को, अस्थमा वाले पेशेंट में बहुत ही बढ़िया काम किया और उनकी बीमारी जड़ मूल से ठीक हो गई। मतलब इस समय बगैर कोई दवाई की वो बच्ची जीवन जी रही है। हाँ, औषधियां अभी वो चल रही है, कुछ दिन के बाद धीरे धीरे औषधियां उनकी बंद हो जाएगी, बंद कर देंगे, लेकिन वो सारी उनकी एलोपैथिक दवाइयां जो मॉडर्न मेडिसिन थी, जो अप्राकृतिक दवाई थी, सारी बंद हो गई। तो क्या फॉर्मूला है, आप भी प्रयोग करिए अगर आपके घर में बच्चों को ऐसी समस्या होती है तो उनके लिए इस बुकलेट में दिया हुआ जो अनुभव था, तुलसी के पत्ते 7 से 10 तुलसी के पत्ते पीस करके चटनी जैसा बना लें और उसमें शहद मिला करके उसको चाट के खाना था। बस सिंपल सा यही फॉर्मूला था। सुबह शाम 2 बार लेना था और उन्होंने 2 बार इसी प्रकार से लिया और 8 दिन में मतलब 1 सप्ताह में ही उनकी वो सारी समस्या ठीक हो गई जो बच्ची को मैंने 1 हफ्ते तक वह प्रयोग किया और मेरी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो गई। इतना चमत्कारिक तरीके से काम किया, हम खुद बिलीव सिस्टम मतलब हमें खुद बिलीव नहीं हुआ कि इतना फास्ट कैसे इतनी पुरानी बीमारी में काम करेगा। लेकिन उनका नियम संयम परहेज औषधि के प्रति उनका जो विश्वास था, ये उस पर मतलब उसके माध्यम से जल्दी से काम किया। और यहाँ पर भी कई अनुभव, इस किताब में भी कुछ अनुभव दिए गए हैं कि जो 15 दिन में ही बीमारी ठीक हो सकती है। तो उन्होंने प्रयोग किया और उनकी सालों की बीमारी जो है ठीक हो गई। 1 महीना के बाद उन्होंने वीडियो बना करके भेजा। बहुत खुशी मिली, बड़ी प्रोत्साहना मिली कि इस प्रकार से छोटे-छोटे नुस्खे से भी हमारी बीमारी ठीक हो सकती है। तो आप नोट कर लीजिए, अगर आपके घर में आपके बच्चों को ऐसी समस्या होती हो तो आप तुलसी के पत्ते आपके घर में हैं, 7 से 10 तुलसी के पत्ते लीजिए और आधा चम्मच शहद लीजिए। तुलसी के पहले चटनी पीस लीजिए, चटनी पीस करके फिर शहद मिलाइए और धीरे-धीरे चाट करके खा जाइए। सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट 2 बार लेना है। खान-पान का बिल्कुल परहेज ज़रूरी है, बाज़ारू फूड बंद करिए, मांसाहार भोजन बंद करिए, गलत खान-पान टोटली बंद करिए, दिनचर्या अपनी सही करिए। ध्यान रखिए पेट की आपकी सफाई होनी चाहिए, आपकी बीमारी जड़ मूल से ठीक हो सकती है। जैसे इनकी ठीक हुई है और इनका अनुभव हम पीछे वीडियो लगा रहे हैं, आप देखिए, आनंद लीजिए। हाँ, एक समस्या ये है कि बहुत सारे लोग वीडियो देखने के बाद मैसेज करेंगे, भैया हमारे पास इतना समय नहीं है, पर्सनली हम सबको समय दें, ठीक है? तो इसलिए हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, आप खुद से करिए, खुद से ठीक हो जाइए। इसीलिए मैं अभियान चला रहा हूँ, अपना वैद्य स्वयं बने, अपना डॉक्टर स्वयं बने। आप हमारे ट्रेनिंग में जुड़ सकते हैं, ट्रेनिंग में जुड़ेंगे तो ट्रेनिंग में जुड़ करके वो ज्ञान सीखेंगे। ट्रेनिंग में जुड़ने वाले व्यक्ति को लगातार मदद किया जाता है हमारे समय अनुसार और इमरजेंसी में उनको कॉल पे भी मदद किया जाता है। तो आप ट्रेनिंग में जुड़ करके ज्ञान सीख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
मेरा ये आपसे निवेदन रहेगा। तो वीडियो देखिए और अपने विचार वीडियो में कमेंट करिए जी। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गोविंद दास, ग्राम बमरारा निवासी, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश। मेरी बच्ची को श्वास की समस्या थी, तो मैं अस्पताल गया, इलाज कराता रहा। डॉक्टरों ने इलाज किया 7-8 साल, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। यह मेरी बच्ची है। उसके बाद और प्रयास किया मैंने, फिर भी कहीं आराम नहीं मिला। फिर मैंने धीरज भाई के कुछ वीडियो देखे, उनका फ़ोन नंबर लगाया। उन्होंने अपनी दवा बताई। तुलसी के 7-8 पत्ते पीसकर शहद में चटाएं। मैंने 1 हफ्ते तक वह प्रयोग किया और मेरी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो गई। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ धीरज भाई का और धन्यवाद देता हूँ धीरज भाई को।